नमस्कार। नया फाइनेंशियल ईयर मतलब एक नई शुरुआत। और जब बात जीएसटी की आती है तो इसका मतलब है कंप्लायंस का एक बिल्कुल नया चैप्टर। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में फटाफट समझते हैं कि इस साल यानी 2026-27 में जीएसटी को लेकर क्या-क्या जानना जरूरी है। देखिए, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत का मतलब सिर्फ पुराने खाते बंद करना नहीं होता। ये जीएसटी कंप्लायंस के लिए एक तरह का रीसेट बटन है, जहां एक जरा सी भी चूक, एक छोटी सी भी गलती पूरे साल बिजनेस पर भारी पड़ सकती है। तो सवाल वही है, क्या तैयारी पूरी है? तो चलिए सबसे पहले जरा इस बात की गहराई में जाते हैं कि आखिर 1 अप्रैल से ही जीएसटी के नियमों को सही सलामत फॉलो करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। और बात सिर्फ आप जानते हैं जुर्माने से बचने की नहीं है, बल्कि बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल हेल्थ की है। देखिए, होता क्या है कि मार्च और अप्रैल में जो जीएसटी रिटर्न्स हम भरते हैं ना, वो असल में पूरे साल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की नींव रखते हैं। और अगर ये नींव ही मजबूत है तो ऑडिट्स में भी आसानी होती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का हिसाब किताब एकदम चकाचक रहता है और वेंडर्स के साथ रिश्ते भी अच्छे बने रहते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम नए बदलावों की बात करें, एक बार फटाफट उन जरूरी तारीखों पर नजर दौड़ा लेते हैं जिन्हें हर महीने याद रखना ही रखना है। समझिए, ये जीएसटी कंप्लायंस की बुनियाद हैं। जीएसटी रिटर्न भरने में ना दो फॉर्म सबसे ज्यादा अहम है। पहला जीएसटीआर 1 और दूसरा जीएसटीआर 3B। अब जीएसटीआर 1 में हम बताते हैं कि हमने बेचा क्या क्या, मतलब अपनी सेल्स की सारी डिटेल। और जीएसटीआर 3B में उसमें हम अपनी टोटल टैक्स देनदारी बताकर उसका पेमेंट कर देते हैं। सिंपल। तो बस ये 2 तारीखें कैलेंडर में एकदम पक्की कर लीजिए। हर महीने की 11 तारीख तक अपनी सेल्स की सारी जानकारी यानी जीएसटीआर 1 फाइल हो जाना चाहिए और 20 तारीख तक टैक्स का पेमेंट यानी जीएसटीआर 3B। बस 11 और 20 यही है हर महीने का जीएसटी रूटीन। ठीक है, तो बेसिक तो क्लियर हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से जीएसटी में वो कौन से नए और जरूरी बदलाव लागू हो रहे हैं जिन पर अब खास ध्यान देना होगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये वो काम हैं जो नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में करने ही करने हैं। ये अनिवार्य हैं, चाहे वो नई इनवॉइस सीरीज शुरू करना हो या फिर एक्सपोर्टर्स के लिए एलयूटी फाइलिंग। इनमें से किसी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। अच्छा, यहाँ छोटे व्यापारियों के लिए एक राहत की खबर है। सरकार ने सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम से बाहर निकलने के जो नियम है ना, उन्हें अब थोड़ा आसान बना दिया है। पहले जहां 3 महीने के रिटर्न दिखाने पड़ते थे, अब सिर्फ एक टैक्स पीरियड की फाइलिंग से ही काम चल जाएगा। नियम जानना तो ठीक है, पर क्या होगा अगर डेडलाइन मिस हो गई? इसका असर सीधा सीधा जेब पर पड़ता है, और वो भी तुरंत। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि देरी कितनी महंगी पड़ सकती है। देखिए, हर दिन की देरी पर सीधा सीधा 50 रुपए का जुर्माना है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि अगर कोई बिजनेस नहीं हुआ और नील रिटर्न फाइल करना है तो बच जाएंगे। नहीं, देरी पर जुर्माना तो तब भी लगेगा। हाँ, उसकी दर थोड़ी कम होती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेट फीस तो एक तरफ, जितना भी टैक्स बकाया है ना, उस पर 18% सालाना की दर से ब्याज भी देना होगा। मतलब जुर्माना और ब्याज दोनों साथ साथ चलते हैं, डबल मार। अब इन नंबरों का असली असर देखिए। मान लीजिए सिर्फ 10 दिन की भी देरी हो गई तो इसका मतलब है 700 रुपए से ज्यादा का नुकसान। और अगर ये गलती बार बार होती रही तो साल के अंत तक ये रकम आराम से 8,000 रुपए के पार जा सकती है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो बिजनेस के मुनाफे को अंदर ही अंदर खा जाती हैं। तो इतनी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब सवाल उठता है कि करें क्या। तो चलिए एक बहुत ही आसान सी चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं जो नए वित्तीय वर्ष में जीएसटी के नियमों का पालन करने में बहुत मदद करेगी। बस ये 4 आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं और नए फाइनेंशियल ईयर में होने वाली सबसे आम गलतियों से बचा जा सकता है। सबसे पहले नई इनवॉइस सीरीज शुरू कीजिए। अगर एक्सपोर्टर हैं तो एलयूटी फाइल कीजिए। अपना ई इनवॉइसिंग का स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए। और आखिर में पुराने रिकॉर्ड्स को अच्छे से रिकंसाइल करके आगे की प्लानिंग कीजिए। बस इतना ही। और अंत में एक बहुत बड़ा सवाल, जीएसटी सिस्टम खुद लगातार बदल रहा है। ये अब और ज्यादा ऑटोमेटेड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रहा है। रियल टाइम इनवॉइस ट्रैकिंग जैसी चीजें आ रही हैं या आने वाली हैं। तो क्या हमारा बिजनेस इस नए जीएसटी 2.0 के लिए तैयार है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।